आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में कभी बीमार ना हो, हमारा शरीर बेकार ना हो, हम किसी से लाचार ना हो, किसी के ताबेदार ना हो। तो आज आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं, और केवल मन घड़ंत नहीं, टोना टोटका नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है। अगर जिंदगी में आप ये चाहते हो कि आपके घर में बीमारी, बेकारी, ताबेदारी जिंदगी में कभी ना आए, आपका शरीर आरोग्यवान, आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान बने, और कभी जिंदगी में एक्सीडेंट ना हो किसी भी चीज का, ऐसा परमानेंट आपको उपाय बता रहा हूं। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, और इस उपाय को कल से शुरू कर देना और जिंदगी में रोजाना करना। मैं तो चला जाऊंगा, पर जिन्होंने भी 30 वर्षों में हमारी बात को सुन के किया है, आज तक वो कहते कि हम कभी बीमार हुए ही नहीं, और हम भी रोजाना वो काम करते हैं। इसलिए हम भी जीवन में कभी दवाई, इंजेक्शन, ग्लूकोज कभी हमें भी देखने को नहीं मिला। कोरोना में भी हम स्वस्थ मस्त रहे, और वो काम है जो नारद जी ने जिस चीज से अपना चेहरा देखा। रोजाना सबसे पहले उठ करके जैसे ही आंख खुले तो सबसे पहले किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। मगर तुम्हें गंदी आदत पड़ गई है, जैसे अगर पत्नी की आंख खुल गई तो खड़े होते ही पत्नी पहले घर वाले का मुंह देखती कि है कि चला गया, और पति उठ गया पहले तो घरवाली का चेहरा देखता है कि सो रही कि कहीं चली गई। ये आदत छोड़ दो और कल से नई आदत बना लो। शास्त्र कहता जो सुबह सुबह उठ करके रोचनम चंदनम हेमम मृंग दर्पणमणि गुरुम अग्निम रविम पश्येन शेत प्रातरेवहि। शास्त्र कहता जो सुबह सुबह उठ करके चंदन किसी के चेहरे पे दर्शन हो जाए, सौभाग्यवती नारी की बिंदी के दर्शन हो जाए, किसी को पीले लाल सफेद चंदन के दर्शन हो जाए, या फिर स्वर्ण के आभूषणों के दर्शन, सोने के जो हाथ में, पैरों में, गले में पहने हुए आभूषण हैं उनके दर्शन हो जाए, या फिर खुद का चेहरा मुंह देखने वाले दर्पण के दर्शन हो जाए, अपने गुरुदेव के दर्शन हो जाए, अग्नि के दर्शन हो जाए, सूर्य के दर्शन हो जाए। कहते कि जिंदगी में वो व्यक्ति का शरीर आरोग्यवान, आयुष्मान, यशस्वान, कीर्तिवान, बुद्धिमान, धनवान बन जाएगा। तो आप अग्नि के दर्शन, सूर्य के दर्शन, चंदन के दर्शन तो रोजाना नहीं कर सकते उठते ही, क्योंकि एकदम से अगर सर्दी के गर्म बिस्तरों से उठ के सूर्य के दर्शन करने के लिए दरवाजे से भागोगे तो हवा लग जाएगी, गर्म और ठंडा। तो केवल 2 चीजों के दर्शन सुबह सुबह करें। जैसे ही आपकी आंख खोले, अपने पलंग से पांव नीचे जमीन पर रखे। अगर आपके गले में, हाथ में अंगूठी, गले में हार या चैन सोने की हो तो सबसे पहले उसके दर्शन करें, और उसके बाद सभी के घरों में मुंह देखने वाला शीशा जरूर होगा। किसी के पास बड़ा होगा, किसी के पास छोटा। आप सबसे पहले उठते ही शीशे में अपना चेहरा देख लीजिए,
और कंगा हो तो बाल बना लीजिए, कभी बाल टूटेंगे नहीं, दांत गिरेंगे नहीं, आंखों की कमजोरी नहीं होगी सुबह सुबह कंगा लगाने पर। कहते जो सुबह सुबह उठ के शीशे में अपना मुंह देख लेता है, सिर पर कंघी कर लेता है, वो जीवन में कभी बीमार बेकार लाचार नहीं होता। सच बताओ, सुबह सुबह अपने हाथ की अंगूठी को देखने में, गले की चैन को देखने में, हम भी इसलिए ताबीज रखते देखने के लिए, हाथ में भी अंगूठियां रखते हैं। तुम्हें पता नहीं, जब किसी की शादी होती है, शादी से पहले जब लड़का और लड़की को रोका जाता है, आपके यहां भी रिवाज होगा, तो आपस में दोनों अंगूठी पहनाते हैं कि नहीं, बोलो ना। लेकिन तुम्हें क्या पता क्यों पहनाते हैं? बस पहनाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने तुम्हें बताया। वो अंगूठी माँ बाप इसलिए पहनाते हैं, होने वाली बेटी जो उसकी पत्नी बनने जा रही है, पिता उसको अंगूठी देता है, तू अपने होने वाले पति के अंगुली में पहना दे, और पति को पति का पिता अंगूठी देता है कि होने वाली तू अपनी पत्नी को अंगूठी पहना दे। ध्यान देना, इसीलिए दिया जाता है कि जैसे ही गृहस्थ जीवन धारण करें, पत्नी कहती कि शादी तो बाद में हो जाएगी, ये अंगूठी मैं इसलिए दे रही हूं कि सुबह सुबह उठ करके इसी अंगूठी के तुम दर्शन कर लेना। ध्यान देना, पति कहता तू भी अंगूठी के दर्शन करना। और अंगूठी के दर्शनों से क्या लाभ होता है, मेरे पास समय नहीं, मुझे आगे कथा करनी है। राम कथा में केवट ने जब राम सीता लक्ष्मण को उतराया, तो सीता जी ने राम जी को क्या दिया था, बोलो ना। और जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी गए, तो राम जी ने हनुमान जी को क्या दिया था, है दिखाना। मन मुद्रिका मेल मुख माई, है लांग गयो कछु अचरज नाही। और सीता और हनुमान जी की भेंट किससे हुई, अंगूठी से। दीन मुद्रिका डाली, तब हनुमान जी ने जैसे मुद्रिका डाली, सीता ने कहा जिसने ये अंगूठी दी है, अंगूठी के दर्शन हो गए हैं, लगता है अब से मेरा जीवन आनंदमय होने वाला है ना। बहुत बड़ा महत्व है अंगूठी का। और जितनी माता बहनें जिनकी शादी हो गई, चाहे 50 साल हो गए, चाहे 20 साल, चाहे 5 साल, आप में कितनी देवियां हैं जो अपनी शादी की पति के द्वारा पहनाई हुई अंगूठी अब तक है? हाँ, मैं लूंगा नहीं, दिखा दो हाथ के। राम 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 राम। इतने हजारों की संख्या में 2 हाथ उठे हैं। धन्य है देवी, तेरे दर्शनों से मुझे भी फल मिल गया। कम से कम तूने अपने पति की लाज रखी है। यहाँ जितने पति बैठे जिनकी शादी हो गई है, घरवाली चाहे कथा में आई ना आई मत चिंता करना। कितने पुरुष हैं जो अपने शादी में पत्नी ने जो अंगूठी पहनाई शादी से पहले, किन पुरुषों के पास हाथ में बताओ? या तो उधर 2 हाथ उठे हैं, आचार्य जी कह रहे मेरे पास भी है। इन्होंने हमारी कथा को सुना, उसी दिन से धारण कर लिया, तो आज देखिए हमारे उत्तराधिकारी बन गए। ये भी बहुत बढ़िया शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, और ज्योतिष और वास्तु के भारत के माने में विद्वान हैं। कल से आपको मौका मिलेगा इनसे मिलने का, और कोई फीस नहीं है। एक भारत का माना हुआ ज्योतिषाचार्य बिना फीस के देख सकता है क्या? मगर आचार्य जी ने संकल्प लिया है, हमारा आदेश है। इन्होंने अपनी कोई भेंट नहीं रखी है, मगर यह भी खुश मत होना कि फ्री में ही दिखाएंगे। बेटी के घर संत के पास और ज्योतिषाचार्य के पास
अच्छी दक्षिणा लेके जाओगे तो तुम्हें जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर भी बहुत बढ़िया पाओगे। खाली हाथ न आरती लेनी चाहिए, आरती भी खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। अपने बेटी के घर, मेहमान के घर, गुरु के घर, संत के घर, ज्योतिषाचार्य के पास जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में खाली हाथ ही रह जाएगा, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। ध्यान देना, अंगूठी की बहुत बड़ी महिमा है। और आप शीशे में मुख देखें, कल से प्रारंभ कर। कितना पैसा लगेगा शीशे में मुंह देखने में, कितना समय लगेगा, कल से करके देख लेना, जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाएगा।